गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट है मेरा शुक्रवार के दिन का। तारीख है आज 30 मई और अभी सुबह का टाइम है। टाइम मैंने देखा नहीं है, बच्चे दोनों सो रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपने इधर काम में। ये मैं थोड़ा सा देख रही थी अलमारी। पिछले कई दिनों से मेरी इतना ज़्यादा कमर दर्द था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बस ये था कि सुबह के जो डेली के काम है वही मुश्किल से हो पा रहे थे। आज थोड़ा सा कमर में मेरा ठीक है, तो मैं अलमारी को खोल के देख रही थी, इसकी हालत बद से बदतर हो रही थी। तो मैं चलो ये ठीक कर देते हैं, जो काम हो जाए सो ठीक है। कल सैटरडे है, कल भी अच्छे वाली क्लीनिंग होती है और शुक्रवार के दिन से ही मैं लग गई हूँ। देखती हूँ कहाँ तक कितना हो पाएगा। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले जो अलमारी में सामान इधर उधर पड़ा हुआ था उसे नीचे किया। उसके बाद इसमें दो बैग्स रखे हुए हैं। ये बैग कपड़ों के हैं, जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज हुई है वो ऐसे ही रखी है। मतलब अब पता नहीं, बच्चे तो पहनने के नहीं, यूनिफॉर्म कहाँ जाएंगी। तो मैंने बैग में फिलहाल दोनों बैग्स में पैक करके रख दिए हैं कपड़े। उसके बाद मैंने बाकी जो सामान था वो नीचे उतार लिया है और देख देख के रख रही थी कहाँ कौन सी चीज़ है। ऐसे रखने से क्या है, पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखे। काफ़ी टाइम हो जाता है रखे रखे, तो पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ है घर में, कौन सी चीज़ खराब है, कौन सी ठीक है और कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इस तरह से टाइम टाइम पर अलमारी, ये बेड बॉक्स वगैरह ये सब ना चेक करते रहना चाहिए, इससे पता चल जाता है। और जो कोई चीज़ अच्छी नहीं होती या बेकार होती है जिसे हम यूज़ नहीं करते, तो हम उसे टाइम से निकाल सकते हैं। तो बस मैं यहीं जो चीज़ें रखनी थी वही उठा उठा के रख रही हूँ। और ये मेरा सूट था, देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सूट, लेकिन मेरे बच्चे और सब मना कर रहे हैं मत सिलवाओ मत सिलवाओ, इसका कलर अच्छा नहीं है। तो फिलहाल तो मैंने इसे रख दिया है, लेकिन मैं इसे सिलवाऊंगी। मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। तो फिलहाल इसकी भी अच्छे से तय बना लेते हैं, इसे भी रख देते हैं इसकी जगह। उसके बाद मैंने सारे जो भी मतलब सामान रखने का था उसे अच्छे से कर लिया है, एक जगह साफ सुथरा कर बांध लिया है। उसके बाद झाड़ू से और कपड़े से इसे साफ कर दूंगी और उसके बाद जो सामान रखना है उसे तरीके से मैं इस अलमारी के अंदर रख दूंगी। सारा ही सामान ऐसा है जिसे हम ना फेंक सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिए पूरी दो अलमारी है ऊपर, मतलब दो सेक्शंस हैं, पूरे भरे पड़े हैं। धीरे धीरे इतना सामान इकट्ठा हो जाता है घर में, बस अब पूछिए मत। तो यहाँ मैंने सारा जो सामान था साफ कर करके अच्छे से रख दिया है इस अलमारी में। दो नए बैग हैं, दो हैं पुराने बैग। छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की, तो टाइम मिलेगा जैसे ही मैंने धोकर दोबारा से रख दूंगी। तो यहाँ मेरा जो काम था अलमारी क्लीनिंग का ऊपर का वो हो गया है। अच्छे से मैंने लगा दिए हैं सारी चीजें। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से लगाई हैं। तबीयत खराब होने में क्या है, सारे काम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ठप जैसे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा गंदा हाल होता है घर का, चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। और थोड़ा सा भी आराम मिलता है, आज थोड़ा सा आराम मिला है तो फिर मैं लग गई हूँ। और सारे ही काम करने हैं किचन में, खाना भी बनाना है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं आराम से खाना बनाती हूँ सारा काम खत्म करने के बाद। लेकिन अभी बच्चे घर में हैं तो वो नहाएंगे धोएंगे जैसे उन्हें भूख लगेगी, और उसके बाद फिर मुझे किचन में जाना पड़ेगा काम छोड़कर। तो जल्दी जल्दी जब तक बच्चे सो रहे हैं अपना फटाफट से मैं ये रूम तो निपटा ही लूँ, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या है। तो ऊपर से करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और इसके ऊपर जो है वो कपड़े रखे थे वो भी मैंने ठीक कर दिए। उसके बाद इसको भी मैंने साफ करके सारे कपड़े लत्ते जो भी सामान था उसे अच्छे से रख दिया है। और इसमें ना सारा काम का सामान है। जो ये बैग है इसमें ही इस तरह के कपड़े हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और इसमें भी ज़्यादातर मेरे ही सूट वगैरह हैं जिन्हें मैं नहीं पहनती। तो बस इन्हें मैं उठाकर इस तरह से रख देती हूँ, और काम आते हैं ये बहुत ज़्यादा, डस्टिंग के, क्लीनिंग के, पंखा वगैरह जो साफ करती हूँ। तो मैं यही सूट जो है यूज़ करती हूँ। अच्छे होते हैं कपड़े, कॉटन के होते हैं, एक दो बार यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया। और इस तरह से मेरे जो ये कपड़े हैं ये भी काम आ जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। इस बैग में देखा क्या है, तो इसमें थी बच्चों की बेल्ट्स वगैरह, इस तरह से रख दी है। बाकी तो ये खो ही जाती हैं इधर उधर और टाइम पे मिलती नहीं है। तो इस तरह से ये जो अलमारी है, ये जो बच्चों के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, ये मैंने इधर कर दिए हैं। और ये नीचे वाली अलमारी भी अच्छे से मैंने साफ करके सामान लगा दिया है एक बार फिर से। अब थोड़ी सी सांस मिल रही है अलमारी को, बाकी तो ऐसे लग रही थी पता नहीं क्या
तूफान मचा के रखा हुआ है। तो दोनों मैंने ठीक कर दी हैं, दोनों कैप ऊपर से नीचे तक पूरी अलमारी मैंने अच्छे से साफ करके और पूरा सामान अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद अब मुझे ऊपर से पंखा वगैरह भी साफ करने होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस रूम में मैंने देखा नहीं है। तो ये जो अलमारी छोटी सी ड्रॉर है, ये मैंने कल ही साफ कर दी थी। कल भी मेरे से बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं बैठे बैठे इसको अच्छे से साफ करके एक एक ड्रॉर को क्या एक एक चीज़ मैंने अच्छे से निकाली सारी। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने अरेंज की, साफ की और दोबारा से असेंबल करके मैंने रख दिया है। अलमारी वगैरह के अंदर मैं नहीं छेड़ूंगी, बस ये है कि ऊपर से साफ करूंगी और ये बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। तो सबसे पहले ये जो तकिया है और जो भी सामान है इन्हें निकाल कर रख देती हूँ बाहर, क्योंकि अभी धूलम धाल होने वाली है कमरे के अंदर। तो सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया है। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है मैंने क्लीनिंग की। ये जाली है, इसके अंदर धूल घुस जाती है। तो ये मैंने ले लिया है कपड़े धोने का ब्रश, इसे अच्छे से रगड़ा, धूल अच्छे से मतलब ढीली हो जाती है, उसके बाद कपड़े से मैंने इसे साफ कर दिया। ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी जैसे कि हफ्ता भर हो गया था कम से कम बिना देखे, तो हो ही जाती है। उसके बाद जो गेट के ऊपर और जो दीवार ऊपर ये रॉड, ये इसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से साफ कर दिया। सूखा ही कपड़ा मैंने लिया है, गीला कपड़ा नहीं लिया है। तो यहाँ से मेरी जो ये इधर की सफाई है ये भी हो गई। उसके बाद फिर कर देते हैं झाड़ू से छत साफ। हल्के हल्के से जाले दिखाई दे रहे थे और अच्छा नहीं लग रहा था, बड़े बड़े जैसे बहुत ध्यान से देखते हैं ना लेट कर बेड के ऊपर तो दिखाई देते हैं। तो फिर मैंने ये अच्छे से पूरी छत ही एक बार अच्छे से साफ कर दी है। किनारी बनी हुई है, इनके अंदर पता नहीं चलता और बहुत छोटे छोटे से मकड़े के जाले आ जाते हैं। तो छत को साफ करने के बाद अलमारी को साफ किया, उसके बाद जो पर्दे हटा के और ये जो अंदर इसके विंडो है इसे भी अच्छे से साफ कर दूंगी। कपड़े से ही साफ हो जाते हैं, बाकी तो बाहर भी शीशे लगे हुए हैं और अंदर भी मैंने ये पर्दे टांग रखे हैं, तो इतनी धूल मिट्टी आती नहीं है, जल्दी से साफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ से मैंने जो भी चीजें थी वो हटा दी थी, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चे वैसे ही करते हैं कि जो सामान जहाँ लिया वहां रखते नहीं है, जहाँ उनका हाथ लगता है वहीं छोड़ देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी यहाँ से। उसके बाद ऊपर से कपड़ा मार दिया, उसके बाद लगे हाथों ही पंखा भी साफ कर दूंगी। सूखे कपड़े से ही साफ करूंगी पहले। एक बार इससे साफ कर दिया, दूसरा कपड़ा लेकर साफ सुथरा सा, और ये मैंने इससे पंखा साफ कर दिया। तो सारी चीजें अच्छे से साफ हो गई हैं, कहने का मतलब है पूरी छत मेरी अच्छे से साफ हो गई है। एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाद में दिखाऊंगी। पहले अपना जो ये बेड शीट है ये भी मैं चेंज कर लेती हूँ। जो भी धूल मिट्टी आकर पड़ी थी इस बेड पे पड़ी, जो सॉरी चादर पे पड़ी थी, वो मैंने निकाल दी है। इसको झाड़ कर अच्छे से बिछा दूंगी और इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी दूसरी वाली चादर। तो ये रूम मेरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है, एक एक चीज मेरी अच्छे से साफ हो गई है। अब फाइनली रहती है झाड़ू लगानी। तो अब मैं इसमें झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो चादर वगैरह लगा दी है इस तरह से, तकिया रख दिए हैं, पिल्लो कवर वगैरह सब मैं बदल कर लेकर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई और जो तकिया वगैरह थे उनको मैंने अच्छे से सेट किया। और ये रूम मेरा पूरी तरह से साफ सुथरा हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से मेरा बेड है। ये पूरा साफ सुथरा कमरा, ऊपर से नीचे तक एक एक चीज चमकती हुई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बच्चे उठ गए थे, बेटा ने तो नहा भी लिया था, क्योंकि अभी बच्चों को ना कुछ काम नहीं है सुबह सुबह। अभी छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी पढ़ाई का भी काम शुरू नहीं किया है। तो सुबह सुबह उठते ही वो ब्रश करके नहा लेते हैं, और नहाने के बाद क्या है, बच्चों को लगती है भूख। तो बेटा नहा लिया था और बेटी को नहाने जाना था, तो उसके लिए मैं बना रही थी ये मेथी और दही का पेस्ट। जब से उसने बाल कटवाए हैं ना, तो तेल लगाने से बिल्कुल मना कर दिया है। पार्लर वाले ने कुछ उसको ऐसा बताया है कि तेल लगाने से ये हो जाता है, वो तेल बिल्कुल अवॉइड कर रही है। और तेल ना लगे तो बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं उसके बालों में ये मेथी दाना और जो दही है उसका पेस्ट बनाकर अच्छे से और लगा देती हूँ। अब बालों में तेल ना कुछ तो लगाना चाहिए। तो ये जो पेस्ट है ये मैंने एक दो बार और उसके बालों में ट्राई किया है, उससे अच्छे हो जाते हैं बाल, और कहीं ना कहीं इससे ना तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है, इसे उठा कर रख दूंगी। थोड़ा सा बच्चा है, इसे मैं अपने बालों में लगा लूंगी और इसमें दही मिलाकर अच्छे से इसे फेंट कर एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा।
और इसे लगा दूँगी उसके बालों में। तो पहले उसके बालों में ये लगा देती हूँ, आलू उबलने के लिए रख दिए, तब तक आलू उबलेंगे, तब तक मैं इसके बालों में ये पेस्ट लगा लूँगी। बाकी मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी, तब तक इसके बाल मतलब आधा घंटा इसे रखना होता है। फिर ये अपना नहाना-धोना करेगी तो तब तक जो खाना है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से सुबह के काम जो है मैनेज करने होते हैं एक के बाद एक। अब ये तो है नहीं कि हम सफाई में लग रहे हैं, बच्चे घर में हैं, तो सारे ही काम देखने होते हैं। तो इसी तरह से मैं एक के बाद एक अपने जो काम है वो करती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके बालों में इस पेस्ट को लगाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से तेल लगाते हैं छोटे-छोटे बाल लेकर, हल्के-हल्के बाल लेकर, इसी तरह से सारे बालों में मैं ये जो पेस्ट है लगा दूँगी। और ये जो पेस्ट है ना बहुत ही मतलब इससे हाथ भी ऐसे हो जाते हैं चिकने-चिकने, बहुत अच्छा पेस्ट है। बाल भी लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सिल्की हो जाते हैं। तो उसके बालों में मैंने वो लगा दिया था पेस्ट। उसके बाद अच्छे से हाथ धोए, और कई बार हाथ धोने पड़ते हैं, हालांकि है तो मेथी, लेकिन हाथ ना ऐसे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चिकने चिकने। उसके बाद धोने के बाद हाथ में यहाँ फटाफट से आटा लगा लूँगी। आलू भी उबल गए हैं, तो जैसे जैसे सीटी निकलेगी मैं तब तक अपना आटा यहाँ लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कचौड़ी बनाने के लिए, लेकिन आलू जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूखे सूखे से हैं, तो कचौड़ी उनसे बन नहीं पा रही थी। हालांकि मैंने कोशिश की एक दो बारी बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रही। तो बाद में मैंने इसके फिर पराठे सेके। आटा लगा के रख दिया है, आलू का मसाला भी मैंने बना दिया है। नहीं, आटा लगा के रख दिया है। पहले भिंडी धोकर रख दूंगी, ये सूख जाएगी, तब तक मैं बच्चों को नाश्ता बना के दूंगी, तो ये दोपहर में भिंडी बन जाएगी। तो इसको धोकर और सुखा दूंगी मैं पंखे के नीचे। घर की भिंडी है, ताजी ताजी, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी भिंडी है। फिलहाल अभी नई नई आई हैं, ताजी हैं तो खा रहे हैं, बाकी घर में होती हैं और जैसे जैसे आती है ना फिर बच्चे बिल्कुल मुंह नहीं लगाते। तो जब तक अभी नई नई भिंडी है तो देखते हैं कितनी कौन खाएगा। तो मैंने सारी ही भिंडी धो के और इसे टोकरी में रख दूंगी, और बाद में इसे पंखे के नीचे फैला दूंगी। और इधर आलू भी उबल गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं, तो इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो इस तरह से किचन में भी सारे काम हमें इस तरह से करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भिंडी धोकर सुखा उसके बाद फिर आओ। जब तक भिंडी का अच्छे से यहाँ से पानी निचुड़ेगा, तब तक मैंने अपना आलू का मसाला बना लिया। उसके बाद मैं भिंडी फैला कर आ गई अंदर पंखा चलाकर, और फटाफट से फिर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। कचौड़ी बनते नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आलू ना बहुत ही ज़्यादा सूखे सूखे से हैं कि कैसे भी भर लूँ मैं कचौड़ी फिर भी निकल जा रहे थे। और फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है तेल में, और बच्चे भी फिर तेल भरी कचौड़ियाँ खाना पसंद नहीं करते। तो फिर मैंने लगे हाथों पराठे बनाने शुरू कर दिए। आटा तो लगा हुआ था, अच्छे से सेट भी हो गया था। तो इस तरह से मैं जो है आलू के पराठे बना रही हूँ, ये नाश्ता हो जाएगा। और आलू के पराठा बनाने के बाद बच्चों का नहाना धोना हो गया, उन्हें नाश्ता दिया, सबका नाश्ता करवाया, और उसके बाद फिर मैंने लगे हाथों भिंडी काट ली। ऐसा नहीं है कि भिंडी काटने में टाइम नहीं लगा, काफ़ी टाइम लगा था। आप लोगों ने देखा भिंडी बहुत ज़्यादा थी, तो भिंडी काट के मैं लेकर आ गई हूँ। कढ़ाई रख दी है, हींग और जीरा डाल के इसमें डाल दूंगी मैं ढेर सारी प्याज। इस तरह से मैं बनाती हूँ भिंडी, और बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें वो जो अमचूर नहीं है तो मैं इसमें डालूंगी नींबू। दही भी नहीं डालूंगी, नींबू डालूंगी। बाकी दही भी आप लोग डाल सकते हैं। पहले घर में ना मम्मी वगैरह सब पुराने में तो वो दही डालती थी, और उससे भी बहुत टेस्टी जो है भिंडी बनती थी। लेकिन आजकल के बच्चे तो नींबू डालकर भी खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने बस प्याज डाला, उसके बाद भिंडी डाल दी है, और उसके बाद सारे मसाले डाल दूंगी, जो भी सूखे मसाले होते हैं 3-4। और उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूंगी। इधर बच्चों का नहाना धोना भी हो गया था, तो फटाफट से मुझे मशीन भी लगानी है। आज के कपड़े हो गए, कल भी नहीं धुले थे, कल वो था थर्सडे था, तो 2 दिन के कपड़े हो रखे हैं, तो अभी मुझे मशीन भी लगानी है। तो भिंडी को मैंने अच्छे से चला दिया है, और उसे मैंने ढक दिया है, गैस कर दी है बिल्कुल कम, धीरे धीरे बनती रहेगी। और यहाँ मैंने मशीन में चला दिया है पानी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। बाकी कल अगर मैं धोऊंगी तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, और कल हमें कहीं जाना भी है, तो पता नहीं कल का व्लॉग मैं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ मशीन में पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, और अब डाल दिए हैं कपड़े। पहले मैंने डाल दिए इसमें सफ़ेद वाले कपड़े, ये घूमेंगे, उसके बाद एक बदलती रहूंगी। और यहाँ अपने कपड़े धुल रहे हैं, उधर भिंडी बन रही हैं, और मैं फिर से आ गई थी यहाँ।
कमरा हो गया था साफ पूरी तरह से। अब मैं ये वाला एरिया है ये साफ कर दूंगी। तो सबसे पहले वही है, छत साफ करनी होती है, उसके बाद फिर आगे के अपने नीचे के काम होते हैं। तो उधर से छत साफ कर दी थी, उसके बाद ये इधर से आ गई थी और ये सब मैंने इस तरह से जाले झाड़े। उसके बाद ये जो जाली है ये झाड़ी और नीचे तक इसी तरह से मैं पूरा जो छत है साफ कर दूंगी। तो छत साफ हो गई थी, उसके बाद फिर मैं पहले ये एरिया क्लीन कर दूंगी। यहाँ का जो काम है वो होता रहेगा, बाकी मैं आगे के काम अपना बाद में करूँगी। ये जो चुन्नी है, ये चुन्नी है इस सूट के साथ की, मैंने नहीं ली थी। धुली हुई है, बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है, मतलब नई है, धुली हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है। जब तक ये नहीं धुलेगी तब तक ये ओढ़ी नहीं जाएगी। तो पहले मैं इससे ही साफ कर देती हूँ मंदिर। साफ सुथरी चुन्नी है, तो यहाँ से मैंने इसे इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारा सामान जो जैसा था लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद ये साइड करके और मैं जन फटाफट से लगा दूंगी झाड़ू। कमरे से झाड़ू निकाल कर ले आई थी, और ये जो एरिया है इसको भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाकर साफ कर दूंगी। और ये देखिए, आप लोगों को दिख रही है ना दिख रही, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि नीचे इतनी ज्यादा बारीक बारीक रेत है। अगर इस तरह से झाड़ू नहीं लगाएंगे तो रेत जो है वो नहीं आएगी पूरी तरह से निकल कर। तो पूरी जो रेत है मैंने इस तरह से बैठकर झाड़ू निकाली है, अच्छे से पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अब क्या है, बस इधर पोछा लगाना रह जाएगा। तो इस तरह से ये एरिया क्लीन हो गया है, और अब अपना जो दूसरे कमरे के सामने की छत और पंखा है, फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग है, वो भी मैं कर लूंगी। अच्छा, ये जो रूम है बड़े वाला ये मेरा रह गया था, बहुत कोशिश की थी मैं कर लूं, लेकिन फिर वही है ना कि अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं थी। कर रही थी मैं, बस ये है कि कर रही थी तो बाद में बहुत ज्यादा मतलब होने लगा मुझे दर्द, तो फिर मैंने बाहर का ही किया। उसके बाद जो अंदर की इसकी बेडशीट वगैरह है वो मैं कल चेंज कर दूंगी। डस्टिंग वगैरह हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो छत रह गई थी इस रूम की, और पंखा वगैरह रह गया था, तो वो तो मैं बाद में करूंगी। फिलहाल ऊपर से यहाँ के जाले वगैरह साफ किए, और ये जो पंखा है ये साफ किया, यहाँ की जाली वगैरह साफ कर दूंगी इस तरह से। तो बस ये है कि बस अंदर का रह जाएगा, इस रूम का बेडशीट बदलनी रह जाएगी, और जो भी छोटी मोटी क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो रह जाएगी। तो बाहर का हो जाएगा तो बहुत बड़ा मतलब एक मेरा काम खत्म हो जाएगा कल के लिए। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग ये हो गई है अच्छे से, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने चेयर्स और ये जो सीढ़ी है ये रख दी है, और पूरा मेरी जाली वगैरह छत वगैरह सब अच्छे से साफ हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। बड़ा अच्छा लगता है ना, जब 3-4 दिन में हम लोग इस तरह से सफाई करते हैं तबीयत खराब होने के बाद। और जब हमारी तबीयत खराब होती है और हम लोग काम देखते हैं कि हाँ जी ये काम है वो काम है, तो ऐसा मन करता है कि ये काम मैं जल्दी से कर लूं, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उठा नहीं जाता ना, बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ मैंने किचन भी साफ कर दी थी, आप लोग देख सकते हो भिंडी बन गई है। यहाँ बन रही है हमारे लिए चाय, क्योंकि काम करते करते थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। तो बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए थे, और बर्तन के साथ सिंक, गैस स्टोव सब अच्छे से क्लीन हो गया था। और इधर भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, बस शूट नहीं किया था क्योंकि रोज रोज फिर एक ही चीज दिखाने में ना व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था। तो ये क्लीन कर दिया अच्छे से, इस टेबल को भी नीचे ऊपर से झाड़ पोंछ दिया है, इसके ऊपर की मैट्स वगैरह मैंने निकाल दी है, उधर की छत वगैरह भी मैंने अच्छे से जाले वगैरह झाड़ दिए हैं। कपड़े धुल गए हैं तो सुखा दिए हैं, और ये मशीन जब तक अच्छे से साफ मतलब इसका पानी निकल जाएगा तब इसे साइड करके रख दूंगी। बाकी रहता है मेरा ये रूम, इसकी डस्टिंग वगैरह हो गई है, बस ये है चादर वगैरह नहीं बदली है। और ये देखिए टीवी में चल रहा है, ये बच्चों का अपना अलग ही चलता है। और यहीं बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी गुरु महाराज जी, एसी चलता है, बाकी बाहर गर्मी लगती है इसलिए हम इन्हें मतलब दिन में इधर ही बिठा लेते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग बताना जरूर, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग।